शिया जब जब पसली का नाम सुनता है उसे करबला नहीं मदीना याद आता है। मेरा सलाम हो करबला के उस यतीम पे जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ चले गए। अहल बैत के यहाँ पसलियों की मुसीबत का जिक्र बड़ा पुराना है। सुनोगे कितनी पसलियां कहाँ कहाँ कब कब टूटी। पहली पसली मदीने की एक गली थी, निक दरवाजे को आग लगे थे। मेरे छठे मां फरमाते दरवाजे में लोहे का कीला था। इमाम हसन फरमाते था कि तू मेरे असली मसाइब क्यों नहीं पढ़ता। कहने लगा मौला मैंने आपके सारे मसाइब पढ़े। इमाम ने कहा शियों को मेरे असली मसाइब सुना। मौला असली मसाइब क्या है। रोके कहने लगे मेरे असली मसाइब मदीने की गली में है। एक बंद गली थे, एक जालिम आगे बढ़ा, उसने मेरी अम्मा को तमाचा मारा। हुसैन छोटा था मैं बड़ा था, मदीने की गलियों में फरियादें कर रहा था, कोई आए मेरी अम्मा को बचा ले। फिजा कहती है बीवी जब तस्बीह पढ़ते थे तो सांस लेने में भी तकलीफ होते थे, क्योंकि पहली की पसलियां टूट गए, सीने की पसलियां टूट गए। दूसरी पसली कब टूटे। कहने लगा इब्ने साद जब मैं घोड़ों को लाशों पे दौड़ा रहा था मैंने अपने कानों से हुसैन की हड्डियां टूटने की आवाज सुनी, लेकिन अज़ादारों एक यतीम की पसलियां भी तोड़ी गए। हुसैन की पसलियां टूटने में और यतीम की पसलियां टूटने में एक फर्क था। जब मेरे मौला की पसलियां टूटे तो रूह बर्बाद कर चुके थे, लेकिन हसन का यतीम जिंदा था। दाएं तरफ के नेज़े सवार बाएं तरफ निकल गए। अल्लाह जाने इमाम हसन पे क्या गुजरे। बचपन में अम्मा की पसलियां, करबला में बेटे की पसलियां। रावी कहता है कासिम इतना छोटा था, बदन इतना नहीफ था, जब अब्बास ने घोड़े पे बिठाया बदन पे कोई ज़रा नहीं आए। अब तसव्वुर करो बदन पे ज़रा नहीं। अल्लाह जाने ये नेज़े पसलियों में कैसे लगे। कहा करबला का जो भी शहीद जब घोड़े से गिरा उसने इमाम हुसैन को आवाज दी, लेकिन कासिम इतना छोटा था जब घोड़े से गिरा रोके का अम्मा 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 में घोड़े से गिर गया। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े मैदान में पहुंचे। रावी कहता है हुसैन को कहीं कासिम का लाशा नजर नहीं आया। आवाज कासिम कहाँ हो, जवाब नहीं आया। एक मर्तबा कासिम इमाम हो के कह रहा हूं मुझे जवाब दो। दाई तरफ से आवाज आई जी मेरे मौला, बाई तरफ से आवाज आई जी मेरे मौला। हुसैन ने अबा का दामन बिछाया, कटी हुई उंगलियां उठाए, कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए, गठड़ी को बांधा, नजफ की तरफ मुंह किया। कहने लगे बाबा अली खैबर फतह करना आसान है, खंदक फतह करना आसान है, लेकिन बाबा यतीम की लाश उठाना बड़ा मुश्किल है। मैं कुर्बान हसन के यतीम पे